हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स ब्रेक इट। यहाँ हम एनटीयूजीसी नेट पेपर 1 की तैयारी करते हैं हिंदी में। तो जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज हम जो है एनटीए की तैयारी कर रहे हैं। और आप इसी के साथ साथ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है लेट्स ब्रेक नेट जेआरएफ विद प्रीति। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी इससे पहले मैंने एक वीडियो और अपलोड की थी आज ही के दिन 11 अप्रैल के दिन पे, जिसमें मैंने आपको बताया कि अब बहुत ही जल्द आपका जो है नोटिफिकेशन आने वाला है। यानी कि आपने आपकी एनटीए की एप्लीकेशंस जो है नेट की फॉर्म की एप्लीकेशन फॉर्म्स जो है वो आने वाले हैं, और बहुत जल्दी आपका एग्जाम भी होने वाला है जून में। तो फटाफट से जो है आप पढ़ना शुरू कीजिए, और इससे अच्छा प्लेटफॉर्म आपको नहीं मिल सकता, बिकॉज हम यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट अच्छे से बिल्कुल विद प्रॉपर वे में हम जो है प्रॉपर यूनिट्स जो है हम कवर करेंगे। और अब आपके पास बहुत ही कम दिन है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए। हम जो है रिसर्च एप्टीट्यूड पढ़ रहे हैं। और एक चीज़ और मैं कहूँगी, मैं पिछले कुछ 2-3 दिन से क्लासेस नहीं ले पा रही, उसके लिए वेरी सॉरी, बिकॉज जो है मेरे वाईफाई में जो है थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, लेकिन अब वो प्रॉब्लम एकदम सॉर्ट हो गई है। तो अब हमारी क्लासेस कंटिन्यू चलेंगी। आपका टेस्ट भी नहीं हुआ है इस हफ्ते, जो हम आपका सैटरडे संडे पे टेस्ट करते हैं, तो वो भी आपका बहुत जल्द वीक में ही हो जाएगा, या फिर नेक्स्ट संडे जब होगा तो डबल क्वेश्चंस के साथ होगा। तो तैयारी शुरू कर दीजिए गाइस, टाइम बहुत ही कम है। रिसर्च एप्टीट्यूड में आज का हमारा टॉपिक है एफ टेस्ट। ठीक है, इससे पहले हम टी टेस्ट और जो है कराए हैं। एक तो टी टेस्ट किया था, और इसके अलावा हमने जो है एफ जेड टेस्ट किया था, और स्टैटिकल टेस्ट को समझा था, और काफी सारी चीजें हम पहले कर आए हैं। तो जिसने पीछे वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखिए आफ्टर दिस वीडियो। तो हम एफ टेस्ट देख रहे हैं। एफ टेस्ट क्या होता है, कैसे होता है, किस संदर्भ में होता है, कब किया जाता है, ये सब चीजें हम डिटेल में देखेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा, और जिसने भी शेयर नहीं किया है जल्दी से गाइस शेयर कर दीजिए। अब आपकी ड्यूटी है ये सब तक पहुंचाना है, क्योंकि अब एग्जाम बहुत ही नजदीक है। चलिए, तो एफ टेस्ट है क्या, हम ये देख लेते हैं। एक एफ परीक्षण यानी कि एक एफ टेस्ट एक सांख्यिकीय परीक्षण है। सबसे पहली बात, स्टेटिस्टिकल टेस्ट है। ठीक है। और दूसरा आगे क्या पॉइंट कह रहा है, जो दो नमूनों के यानी कि दो सैंपल्स के बीच का जो है डेविएशन यानी कि विचरण की तुलना करता है, ताकि इस परिकल्पना का परीक्षण किया जा सके कि नमूने विभिन्न भिन्नताओं के साथ जनसंख्या के लिए किए गए हैं। जो सैंपल्स आए हैं वो बहुत सारे जो है विभिन्नताओं के साथ है। ये जानने के लिए ही हम कौन सा टेस्ट लगाते हैं, एफ टेस्ट लगाते हैं। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसका मूल उद्देश्य क्या है। अब आपको की पॉइंट्स पकड़ने और की पॉइंट्स याद रखने हैं। इसके की पॉइंट्स ये आपको कथन कारण में आ सकता है। कथन दे दिए कि इनमें से कौन सा कथन जो है सही नहीं है एफ टेस्ट के रिगार्डिंग, इस तरीके से क्वेश्चन आपको आ सकता है। इसका मूल उद्देश्य नमूना विचरण के बीच अंतर की जांच करना है। क्या है कि नमूना विचरण यानी कि सैंपल डेविएशन के बीच में, यानी कि सैंपल्स के बीच में क्या डिफरेंसेस है, क्या अंतर है, क्या समानता है, इसकी जो है जांच करता कौन करता है, एफ टेस्ट करता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि इसका एक और नाम क्या है, तो इसका एक और नाम है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंस। क्या, इट इज ऑल्सो कॉल्ड सिग्निफिकेंस ऑफ रेगरेंस। सिग्निफिकेंस ऑफ रेगरेंस, एक सेकेंड, ये लिखना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है भाई। तो सिग्निफिकेंस ऑफ रेगरेंस, ठीक है, इसका ये एक और जो है नाम है, जो कि आपको ध्यान में रखना है। आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, ANE, सिग्निफिकेंस ऑफ रेगरेंस। ठीक है, तो आपको ये नाम भी याद रखना है, यानी कि एफ टेस्ट के अलावा इसका ये नाम भी है, REG, रेग, ठीक है ना, रेगरेंस, RESSI, कहाँ गया पॉइंटर, यस, ION। ठीक है, तो इसका एक और नाम जो है वो क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ रेगरेंस, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट पर आते हैं। एक एफ परीक्षण जो है क्या होता है, नेक्स्ट पॉइंट, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। मैंने पॉइंट्स में इसीलिए रखा है ताकि इजीली आपको समझ में आ जाए। ठीक है, तो पॉइंट्स में आपको अच्छे से ध्यान रखना है। एफ परीक्षण व्यापक रूप से कहाँ पर यूज किया जाता है, मेडिकल में। ठीक है ना, मेडिसिन के तौर पर, या फिर चिकित्सा में जो है, चिकित्सा के क्षेत्र में जो है हम यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। और चिकित्सा शोधकर्ताओं द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विभिन्न उपचारों में से कौन सा बेहतर है, या फिर दो उपचार जो हैं वो समान परिणाम प्राप्त करेंगे या नहीं। अब इसे एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए किसी व्यक्ति को कैंसर है। ठीक है, हॉस्पिटल में जो है कुछ कैंसर पेशेंट्स हैं। अब जो है कुछ कैंसर पेशेंट्स का क्या बनाया गया, दो ग्रुप बनाए गए। ठीक है,
अब उनके ऊपर जो है नई डोज आई है, नया मेडिसिन आई है नई, ठीक है ना, उस मेडिसिन को जो है यूज करना है, उस मेडिसिन को देखना है कि उसका कितना ज्यादा वो फायदेमंद है या फिर नहीं है। तो क्या करेंगे, ग्रुप ए और ग्रुप बी बना लेंगे हम इस मेडिसिन के लिए। एक ग्रुप को जो है एक ग्रुप को हम वो मेडिसिन देंगे, ग्रुप ए को, और ग्रुप बी को नहीं देंगे, ठीक है ना, ग्रुप बी को हम वही पुरानी मेडिसिन चलने देंगे। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, जो है उपचार कौन सा बेहतर है या फिर दोनों उपचार समान परिणाम प्राप्त करेंगे। ठीक है, या तो दो नई मेडिसिन आई है वो दोनों अलग अलग ग्रुप को दी है और देखा जाएगा, एक टाइम लिमिट बना दी जाएगी कि 10 से 15 दिन 20 दिन में हम लोग जो है चेक करेंगे और वापस से देखेंगे कि कितना इसमें जो है बदलाव आ रहा है, इसकी हालत में कितना इंप्रूवमेंट हो रही है, कैंसर जो है, जो उस उन व्यक्तियों को कैंसर है उनमें कितना ज्यादा इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये देखने के लिए जो है कौन सा टेस्ट का यूज किया जाता है, एफ टेस्ट का यूज किया जाता है। ठीक है, चिकित्सा शोध कहाँ गया, हाँ, यहाँ चिकित्सा के क्षेत्र में यूज किया जाता है और चिकित्सा शोधकर्ताओं द्वारा यह निर्धारित करने के लिए किया जाता है कि विभिन्न उपचार यानी कि जो मेडिसिन दी जा रही है या फिर और तरीके अन्य उपचार एक्सरसाइजेस किए जा रहे हैं या कुछ जो कीटो वगैरह कोई मतलब कि किसी तरीके से भी कोई भी प्रयोग अगर आप कर रहे हैं, मेडिसिन दे रहे हैं, उनका किसी और तरीके से उपचार कर रहे हैं, तो वो क्या करना है, उसको जानना अगर उसके बारे में कि वो कितना ज्यादा बेहतर है या फिर समान ही है पहले वाली मेडिसिन के जैसा ही है कि उतना ही असर कर रहा है, यही जानने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं, एफ टेस्ट का यूज करते हैं, याद रखना है। अगले पॉइंट पर आते हैं, इसका उपयोग विभिन्न भौतिक विज्ञानों में किसमें किया जाता है, विभिन्न भौतिक विज्ञानों में जो है विभिन्न अन्वेषण विधियों या मृदा की संरचना परीक्षण विधियों की दक्षता का परीक्षण करने के लिए भी किया जाता है। एक पॉइंट और मिला, चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, ये तो है, उसके अलावा भौतिक विज्ञानों के क्षेत्र में भी किया जाता है और साथ ही साथ मृदा की संरचना की परीक्षण की विधियों की दक्षता देखने के लिए, यानी कि कितनी ज्यादा वो दक्ष है, कितना ज्यादा सक्षम है, कितना ज्यादा अच्छा उसका रिजल्ट है, ये परीक्षण करने के लिए भी हम किसका यूज प्रयोग करते हैं, एफ टेस्ट का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है हमारा कि एक एक नहीं, ये एफ है भाई, ठीक है, एफ परीक्षण यह निर्धारित करने के लिए भी किया जाता है। एक पॉइंट और, अब तक हमने 3 पॉइंट यहाँ पर देखे। पहला हमने देखा कि क्या है, चिकित्सा के क्षेत्र में, भौतिक विज्ञान में मृदा की संरचना परीक्षण विधियों की दक्षता को परीक्षण करने के लिए, और चौथा अब हम देख रहे हैं कि क्या निर्धारित करने के लिए किया जाता है, निर्धारित करने के लिए भी एक अच्छा उपकरण है कि क्या नए चर को किसी भी प्रकार के मॉडल से हटाए गए पुराने चर में जोड़ा जाना चाहिए या फिर नहीं, यानी कि क्या नए चर में, यानी कि नए किसी वेरिएबल में, हम नए किसी वेरिएबल में किसी भी प्रकार के मॉडल से हटाए गए और वहां से कुछ हटाया गया है और उसके अंदर कुछ पुराना या नया जोड़ दिया गया है, तो वो कितना ज्यादा जोड़ा जाना चाहिए और कितना कम, मतलब उसके अंदर कितनी क्वांटिटी में जाए और कितनी क्वांटिटी में ना जाए, ये भी जो है किसके द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं, एफ टेस्ट के द्वारा हम निर्धारित कर सकते हैं। आगे हमें मॉडल के चर को बनाए रखने या यानी कि उन वेरिएबल्स के जो चर है, वेरिएबल्स जो है उनको बनाए रखने के लिए या ना रखने की समस्या को हल करने में भी ये मदद करेगा, यानी कि उसको हम कंटिन्यू रखें जो हम मॉडल में ऐड कर रहे हैं या फिर उसे हटा दें या फिर उसमें कोई चेंजेस ना करें, ये सब भी जानने के लिए हमें जो है ये हेल्प करता है, क्या, एफ टेस्ट जो है हेल्प करता है। सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, बिकॉज एक एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है। तो ये सारे थे हमने इसके देखे जो पॉइंट्स, और इसके अलावा हमने देखा किसका एक अन्य नाम, और अब हम आएंगे क्या, एफ टेस्ट की शर्तें, यानी कि टेस्ट की क्या क्या कंडीशंस हो सकती है। तो सबसे पहले तो क्या है कि जनसंख्या नॉर्मल होती है, यानी कि सामान्य, ठीक है ना, नॉर्मल सामान्य होती है। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि यादृच्छिक तौर पर नमूना बनाया जाता है, किससे, यानी कि रेंडमली जो है सैंपल चूज किए जाते हैं, इसमें कोई ऐसा कोई थ्योरी नहीं यूज की जाती, रेंडमली जो है इसको क्या किया जाता है, रेंडम तौर पर ही क्या किया जाता है, नमूनों को यानी कि सैंपल्स को चूज किया जाता है। अवलोकन स्वतंत्र है, यहाँ पर क्या होता है, अवलोकन जो है वो स्वतंत्र होता है, यानी कि इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है, डिपेंडेंट नहीं है। अगला पॉइंट क्या कहता है, इसमें किसी भी तरह की मापन त्रुटि अर्थात एरर नहीं होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना है कि इसके अंतर्गत किसी भी तरह का मेजरमेंट जो एरर होना चाहिए वो नहीं होता है। आगे क्या कह रहा है, नंबर 5 पॉइंट, वैकल्पिक परिकल्पना यानी कि एच ए एक पूंछ या दो पूंछ हो सकता है, इसके अंतर्गत जो है
वैकल्पिक परिकल्पना का क्या हो सकता है, एक पूंछ या दो पूंछ, यानी कि हमने किया था ना वन टेल एंड टू टेल टेस्ट। जिसने भी नहीं देखा है, डीप में मैं कुछ नहीं बताने वाली, तो आप लास्ट क्लासेस में जाकर देख सकते हैं, बहुत अच्छे से हमने उसे समझा था। ठीक है, तो ये है इसकी कुछ कंडीशंस कि जनसंख्या कैसी होनी चाहिए, सामान्य होनी चाहिए, सैंपल्स जो है वो रेंडमली चूज किए जाते हैं, अवलोकन स्वतंत्र होता है, इंडिपेंडेंट होता है, और इसके अलावा जो है इसमें मेजरमेंट एरर नहीं होता है, और एक पूछ या दो पूछ हो सकता है, ये हमें याद रखना है। तो ये थे हमारा एफ टेस्ट, जो आपको आई होप अच्छे से क्लियर होगा। यहाँ पर से कोई भी, अगर आपको अभी भी कोई दिक्कत आए, कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से कुछ शब्द समझ ना आए, तो मुझे अपने कमेंट के थ्रू जरूर बताइएगा। और अगर कुछ और भी आपकी प्रॉब्लम है या कुछ और जानना चाहते हैं तो मुझे बताइए। और मैं आपको फिर से कहूंगी कि फ्रेंड्स जुड़ जाइए, आप लोग जल्दी से हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। अब मैं यहाँ पर आपके जो है एमसीक्यूज जो है आपके स्टार्ट करने वाली हूँ, यानी कि क्वेश्चंस हम रेगुलर जो है क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, जिससे कि आपके एग्जाम आने तक आपके पास अच्छे से आपकी तैयारी हो जाए। तो बहुत ही कम समय है, जल्दी से आप जो है पढ़ना शुरू कर दीजिए। यहाँ जुड़िए या कहीं पर भी जुड़िए, लेकिन जुड़ना शुरू कीजिए। बस मैं ये कहूंगी कि एक पेड कोर्स लेने से पहले आप पेपर वन के लिए हमारी क्लासेस जरूर देखिए लेट्स ब्रेक इट पर, और चैनल के साथ जुड़िए। अगर अच्छा लगता है तो अपने फ्रेंड्स को भी जोड़िए। चलिए, तो हम वीडियो को एंड करते हैं। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम, और कमेंट के थ्रू भी आप मुझे अपने बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच एंड टेक केयर, बाय।